हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर साक्षी भारद्वाज। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने अपने टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंस को कंप्लीट किया था, और जिन लोगों ने अभी तक उस टॉपिक को नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर CDP के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच कर दिया, आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। आज हम लोग इंटेलिजेंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस, ठीक है, ये आपका स्पेशली CTET एंड रीट के लिए तो बहुत ही यूजफुल है। और उसके साथ साथ ये जो टीचिंग्स के अदर एग्जाम्स हैं लाइक आपका UP टेट, सुपर टेट, KVS, DSSB, TGT, PGT, नेट, इन सब के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए हम अपना आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस, ठीक, तो इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग करने मतलब इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक, तो इंटेलिजेंस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो आपका फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने किया था। ठीक है, अगर आपने मेरा जो लास्ट टॉपिक था इंडिविजुअल डिफरेंस को अगर आपने मेरे साथ पढ़ा हो तो आपने उसमें देखा होगा कि हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंस था उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने ही दिया था। उन्होंने देखा था कि किसी भी दो व्यक्ति की जो बुद्धि जो होती है वो एक जैसी नहीं होती, क्योंकि सबकी बुद्धि क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो हमारा जो बुद्धि का जो शब्द जो है, बुद्धि शब्द का जो प्रयोग जो किया था सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने 1885 में किया था। ठीक है, ये तो रही इसके बुद्धि के प्रयोग की बात कि किसने भाई इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो आपका ये जो बुद्धि शब्द है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखिए कोई लोग तो ये जो मानसिक भिन्नता होती है, हर किसी की जो मानसिक योग्यता होती है वो एक दूसरे से अलग होती है, जिसके कारण क्या होता है हर कोई जो व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि दूसरे व्यक्ति से क्या होती है, अलग होती है। जैसे कि आपने देखिए एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे आपने अपने क्लास में ही देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, है ना, यानी कि तीव्र बुद्धि के होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो एवरेज बुद्धि के होते हैं, सामान्य बुद्धि के होते हैं, और कुछ बच्चे आपके मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात यहाँ पर ये होती है कि भाई आखिर में बुद्धि तीव्र बुद्धि है ना, तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि क्या होती है। अगर हमें इस बात को जानना है तो उसके लिए हमें बुद्धि के स्वरूप को, बुद्धि की परिभाषाओं को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक आपके वो थे साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रीमैन। ठीक है, तो उन्होंने बुद्धि की जो डेफिनेशन थी उसको उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो उन्होंने जो पहला वर्ग या जो उन्होंने पहला जो सेक्शन जो बनाया था, पहला वर्ग जो बनाया था, उसको उन्होंने माना बुद्धि को मतलब सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। ठीक, सेकंड उन्होंने जो वर्ग बनाया था यानी जो सेक्शन बनाया था वो उन्होंने बताया था समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि। ठीक, और जो तीसरा यानी कि थर्ड नंबर का जो उन्होंने वर्ग बनाया था, जो सेक्शन बनाया था, वो उन्होंने बनाया था अमूर्त चिंतन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ठीक, जैसे कि उन्होंने हमारा जो पहला सेक्शन जो बनाया था वो उन्होंने बनाया था सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। हम इसको जानते हैं होता क्या है, देखिए होता यहाँ पर ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो होता है मतलब किसी नए कार्य को या कोई भी मतलब कोई तर्क है, कोई भी नई चीज है, लॉजिक है, अगर उसको वो बहुत ही कम समय में उसको वो सीख लेता है और उसको वो बहुत अधिक समय के लिए उसको वो रिटेन करे रखता है, यानी कि धारण किए रखता है, उसको वो चीज बहुत समय तक याद रहती है, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वर्ग को जो मानने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उसके अंदर आपके देखिए फ्रीमैन तो आते हैं, फ्रीमैन के अलावा आपके आते हैं बकिंघम, जिन्होंने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। ठीक, इसके अलावा बकिंघम के अलावा आते हैं आपके इसमें वुडवर्थ ने कहा था कि आपकी जो बुद्धि जो होती है वो क्रिया करने की, कार्य करने की विधि होती है। ठीक है, फिर एक हमारे इसमें आते हैं गॉल्टन ने कहा था कि जो बुद्धि जो होती है वो पहचानने और सीखने की शक्ति है, योग्यता है। ठीक है, तो ये वाला वर्ग यानी कैटेगरी हमारी होती है कंप्लीट। देन हमने उसके बाद कौन सा वर्ग बताया था कि समायोजन करने की योग्यता के रूप में
बुद्धि को बताया था। तो इसमें देखिए क्या होता है कि देखिए जब मतलब किसी व्यक्ति के सामने, है ना, जब कोई नई परिस्थिति आ जाती है, नई प्रॉब्लम आती है उसके सामने, तो वो व्यक्ति अपने आप को उनके साथ जितनी जल्दी उनको मतलब एडजस्ट कर लेता है, अपने वातावरण के साथ, अपनी प्रॉब्लम के साथ, अपनी परिस्थिति के साथ अनुकूलन कर लेता है, तो वो व्यक्ति जो होता है उतना ही ज्यादा अधिक क्या होता है, बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो इसमें इस वर्ग में जो साइकोलॉजिस्ट थे जो इसको इस वर्ग को मानते थे, तो उसमें हमारे आते हैं क्रूज। क्रूज के अलावा हमारे इसमें आते हैं बर्ट। ठीक है, क्रूज ने कहा था कि भाई बुद्धि जो होती है वो नवीन और विभिन्न परिस्थितियों मतलब विभिन्न नई नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्या होती है, योग्यता होती है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, क्रूज ने कहा था। अब ये जो सेक्शन है हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर जो हमारा आता है कि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि। देखिए इसमें क्या होता है कि इस वर्ग को मानने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उसमें हमारे आते हैं बिनेट और दूसरे हमारे आते हैं टर्मन। टर्मन ने ही कहा था कि जो बुद्धि जो होती है वो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है, शक्ति होती है। ठीक है, और जो फिर हमने जैसे आपको बताया बिने, देखिए बिने जो थे उन्होंने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था अपने सहयोगी साइमन के साथ 1905 में, जो सबसे पहला इंटेलिजेंट टेस्ट था यानी कि बुद्धि परीक्षण बनाया था। ठीक है, ये तो मैंने अभी यहाँ पर इनका नाम आया इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी आगे जो इंटेलिजेंट टेस्ट पढ़ेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने देखा कि भाई जो डेफिनेशन थी हमने यहाँ पर ये पढ़ा। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के प्रकार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके एक साइकोलॉजिस्ट थे थॉर्नडाइक और एक थे गैरेट। इन दोनों लोगों ने क्या किया, बुद्धि के 3 टाइप्स मतलब ये जो मैंने बताए कि थॉर्नडाइक और गैरेट, इन्होंने बुद्धि के 3 टाइप्स बताए कि बुद्धि जो होती है भाई 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे जो उन्होंने बताई थी बुद्धि का जो टाइप्स बताया था वो उन्होंने बोला था मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को इंग्लिश में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये जो आपकी मूर्त बुद्धि जो होती है, जिनके पास मतलब मूर्त बुद्धि होती है, उन लोगों का जो इंटरेस्ट जो होता है मैं आपको बताऊं तो उनका फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए खेलकूद हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, डांस हो गया। ठीक है, और इन व्यक्तियों को जिनके पास भाई मूर्त बुद्धि होती है, कॉन्क्रीट बुद्धि होती है, उन लोगों को वस्तुओं के साथ मतलब जोड़ तोड़ करना अच्छा लगता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो जो आपकी ये जो मूर्त बुद्धि जो होती है यानी कि जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो होती है उसको हम यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक और गामक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यांत्रिक यानी कि आपकी मैकेनिकल इंटेलिजेंस और गामक यानी कि आपकी मोटर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो जैसे मैंने आपको बताया था कि गैरेट और थॉर्नडाइक ने बताया था, तो जो आपके गैरेट थे ना, देखिए इसमें ये वाली बात आप स्पेशली इसको याद रखें, नोट कर लेना चाहिए इसको, कि जो आपकी गामक बुद्धि होती है यानी कि जो आपकी मोटर इंटेलिजेंस जो होती है, जो आपकी यांत्रिक यानी कि जो मैकेनिकल इंटेलिजेंस जो होती है, उसको गैरेट ने मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की इसको संज्ञा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके बाद जो इस तरीके के जो लोग होते हैं जिनके पास कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है, तो वो आगे चलकर अच्छे कारीगर बनते हैं, ठीक है, इंजीनियर बनते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वाली जो बुद्धि है हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। सेकंड हमने बताई थी आपको अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि। एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि यानी कि अमूर्त बुद्धि में क्या होता है कि भाई जिनके पास अमूर्त बुद्धि होती है, तो उन लोगों का जो रुझान होता है, जो रुचि होती है, जो इंटरेस्ट होता है, तो उन लोगों का जो रुचि या रुझान जो इंटरेस्ट जो होता है वो पढ़ने में, लिखने में, है ना, रीजनिंग करने में, तर्क वितर्क करने में ज्यादा होता है। ठीक है, और इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं या जो पर्सन जो होते हैं, वो आगे चल करके आपके अच्छे टीचर बनते हैं, अच्छे लॉयर बनते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे रिपोर्टर बनते हैं। ठीक है, और अच्छे राइटर भी बनते हैं। तो ये तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है अमूर्त बुद्धि। ठीक, फिर थर्ड नंबर की जो हमारी बुद्धि आती है, हमने बताया था जैसे कि होती है आपकी सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस। ठीक, तो यानी कि जिनके पास सामाजिक बुद्धि होती है,
जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो व्यक्ति जो होते हैं, मतलब जिनको सामाजिक कार्य करने अच्छे लगते हैं, ठीक है, मतलब वो बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके के जो व्यक्ति जो होते हैं वो हर जगह क्या कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। उनको एडजस्ट करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। चाहे वो एडजस्टमेंट उनके अपनी फैमिली में हो, आस पड़ोस में हो, सोसाइटी में हो, या रिलेटिव या रिश्तेदार, हर कहीं पर भी मतलब वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आगे क्या होता है कि भाई जिनके पास सामाजिक बुद्धि होती है ना, जिनके पास सोशल इंटेलिजेंस होती है, तो इस तरीके के जो व्यक्ति जो होते हैं वो आगे चलकर के मतलब आप देख सकते हैं अच्छे लीडर बनते हैं, ठीक है। लीडर बनते हैं, ठीक है, और बिजनेसमैन बनते हैं, ठीक है, और एक्टर बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारी वाली बुद्धि मतलब सोशल इंटेलिजेंस कंप्लीट होती है, ठीक। तो हमने आज देखिए क्या डिस्कस किया, आज हमने यहाँ पर ये देखा कि इंटेलिजेंस जो था, आपकी जो बुद्धि है, ठीक है, उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बुद्धि क्या होती है, मतलब उसका मीनिंग जाना हमने यहाँ पर। फिर हमने बुद्धि की डेफिनेशन को बताया, जो कि फ्रीमैन ने जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। देन हमने उसके बाद बुद्धि के टाइप्स देखे, और बुद्धि के टाइप्स यानी कि जो थॉर्नडाइक और जो गैरिक थे, जिन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि आपको बताई थी, ठीक है। तो हमारा आज का ये जो टॉपिक है हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और इसको इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक, उन लोगों तक पहुंच सके जिनको CDP यानी कि साइकोलॉजी से डर लगता है, या जिनको समझ में नहीं आती है। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।